बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गनीउर रहमान यूसुफ जी हाजिर है आपकी खिदमत में जापान से। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल के सब्सक्राइबर भी बन जाएं और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, आल वाला बटन भी दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। हम ये काम कर रहे हैं आप लोगों की सहूलत के लिए, मोहब्बतें बांटने के लिए, ना कि किसी का नुकसान हो। तो अगर आप हमारी वीडियो देखेंगे और चैनल के सब्सक्राइबर बनेंगे तो आपका भी नुकसान नहीं होगा। तो आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो इसलिए बना रहा हूँ कि जो फॉरेनर जापान में मुकीम है या जापान आना चाहते हैं और जापान में रहना चाहते हैं, मेरी वीडियो आज उनके लिए है। खासतौर पे जापान में आके या जापान में जो रहते हैं वो लोग जो घर खरीदना चाहते हैं या जमीन खरीदना चाहते हैं तो परेशान होते हैं कि हम कैसे लें, हमारा वीजा ये है वो है, हम नहीं ले सकते। मेरी वीडियो लास्ट तक देखें, इसमें मैं आज डिटेल से आपको बताऊंगा कि कौन से वीजे वाले ले सकते हैं घर और कौन सा लेना चाहिए। तो टाइम ज़ाया नहीं करूंगा, जल्दी जल्दी आपको बताऊंगा कि वीडियो शॉर्ट बने। सबसे पहला नंबर, अगर आपके पास पेन कॉपी है तो जल्दी से नोटबुक उठा लें, नोट कर लें अपने पास। जो जापान में घर बेचते हैं प्रॉपर्टी डीलर से, यानी कि आप प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं और उनसे घर की फरमाइश करते हैं कि मैंने घर लेना है और मुझे घर दिखाएं, वो आपको घर दिखाएंगे। तो प्रॉपर्टी डीलर से आप जो घर लेंगे वो बहुत ही महंगा आपको मिलेगा। आपने लेना है सस्ता घर, और कौन सा वाला घर लेना है, कैसा हो घर, वो सारा मैं इस डिटेल में बताऊंगा। तो प्रॉपर्टी डीलर के पास नहीं जाना आपने। जिन लोगों का साल का वीजा है, 2 साल का वीजा है, कंपनी का वीजा है या नामीन वीजा है, तो वो प्रॉपर्टी डीलर के पास जाएंगे तो उन्हें वो घर नहीं देंगे। फिर डायरेक्ट अगर आप किसी के पास जाते हैं, किसी ने घर बनाया हो और वो बेच रहा हो, तो उससे भी आप घर खरीद सकते हैं। हर वीजे वाले, चाहे वो नामीन वाला हो, चाहे वो 1 साल का वीजा हो, कंपनी का वीजा हो, वो मालिक मकान से घर ले सकता है। नंबर 3, यानी कि घर बनाने वाली जो फैक्ट्री है या जमीनें उनकी अपनी होती हैं और उनके पास लोग जाते हैं कि हमें घर चाहिए, तो वो आपको बताएंगे जी किस किस्म का चाहिए। आप उन्हें अपना नक्शा देंगे या उन्हें अपना आइडिया देंगे कि इस तरह का हमें घर चाहिए, वो आपको नक्शा बना के घर बना के फिर देंगे। तो वो 2 कमरे का जो बेडरूम होता है वो भी 1.5-2-3 करोड़ रुपए का घर होता है, वो भी बहुत ही महंगा पड़ता है, उनके पास नहीं जाना। नंबर 4, जो बैंक है, बैंक से आप घर लेते हैं। जो बैंक में लोगों ने लोन पे घर बनाए होते हैं, लोन पे लेके घर खरीदे होते हैं और लोन नहीं दे सकते, वो पैसे नहीं पे कर सकते और उनके बच्चे भी नहीं होते, तो बैंक के यानी कि वो डिफॉल्टर हो जाते हैं और बैंक उनसे वो घर कब्जा कर लेता है। फिर बैंक क्या करता है, उसकी नीलामी करता है और नीलामी में वो घर सस्ते बेचते हैं। अगर आप वो घर लेते हैं तो बैंक आपको वो घर अंदर से नहीं दिखाएगा, बाहर से आपको घर दिखाएंगे ये घर है, अंदर से आपको नहीं दिखाएंगे। क्योंकि जब बैंक उनसे घर खाली करवाते हैं तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अंदर से घर की हर चीज तोड़ देते हैं गुस्से में आके कि बैंक हमसे घर ले रहा है, तो सब कुछ तोड़ देते हैं। बाहर से सिर्फ ढांचा होता है, अंदर से खराब होता है। वो भी सस्ता मिल जाता है पर उसमें भी बैंक बहुत सारी शराइत रखता है, वीजा मांगता है, गारंटी मांगता है, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उससे भी आप दूर ही रहें तो बेहतर है। फिर नंबर 5 पे, बैंक से लोन लेके घर बनाना, यानी कि आप कहते हैं मैं नया घर लेना चाहता हूँ या नया घर बनाना चाहता हूँ अपनी मर्जी से और बैंक से मैं लोन लूँ, यानी कि आप घर वाली फैक्ट्री को पैसे कहाँ से देंगे, बैंक से लेके। वो एक ही बार बैंक आपको पैसे देगा, आप उन्हें पे कर देंगे और फिर सारी जिंदगी यानी कि आप 50 साल, 60 साल, 70 साल बैंक को लोन देते रहेंगे। उसमें आपको क्या नुकसान होगा वो भी मैं भी आपको बताता हूँ आगे चल के। फिर नंबर 6 पे, गूगल पे जाएं, उसमें सर्च करें, उसमें भी बहुत सस्ते घर मिलते हैं गूगल पे, वो भी आप खरीद सकते हैं। फिर अशिका का बैंक से आप अगर घर लेते हैं तो अशिका बैंक से लेते हैं, या जो है ना इस तरह के 2-3 बैंक हैं जिनके पास घर बहुत सस्ते आते हैं, उनसे आप घर ले सकते हैं। वो बहुत ही सस्ते होते हैं और उसमें
आपका वीजे का भी मसला नहीं है। चाहे आप नामीन वाले हैं, 6 महीने के वीजे वाले हैं, वो भी घर खरीद सकते हैं। उसमें नीलामी होती है, उसमें प्रॉपर्टी डीलर भी होता है जो आपके नाम करने आएगा, तो वो घर सस्ते होते हैं। आप वो लें तो वो नीलामी वाले घर में गारंटी की भी जरूरत नहीं होती है, उसमें वीजे की भी जरूरत नहीं होती है। और यानी कि आप अगर ओवर स्टे भी हैं, आपके पास पुराना ज़ायरो कार्ड पड़ा हुआ है, तो आप उस पर भी घर ले सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कौन से बैंक से, लोन वाले बैंक वाले से घर नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? कि वो जो है ना, आप 50 साल, 60 साल, 70 साल उसका लोन देंगे, और जापान में जो घर 20 साल से पुराना हो जाए तो घर की कीमत नहीं होती। जो घर 20 साल से पुराना हो जाए तो उस घर की कीमत नहीं होती, सिर्फ जमीन की कीमत होती है। अगर आप वो घर गिराएंगे, अगर वो ऐसी गली में है जिसमें बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती, तो उस घर को गिराने के लिए भी आपको 400-500 मान यानी कि 40-50 लाख रुपया चाहिए होगा। तो इसलिए इस तरह का घर मत लें जो बंद गली में हो, और वो घर जिसमें फ्लैश यानी कि गटर पाइपलाइन ना हो, वो घर भी मत लें, क्योंकि हर महीने 2 महीने बाद उसकी सफाई करानी पड़ती है, और बाकायदा ट्रक आएगा, उसमें वो पाइप लगा के कचरा सारा निकालेगा, और उसके भी आपको हर जब भी सफाई करेंगे तो 20-25 हजार रुपया आपका खर्चा होगा। तो घर वो खरीदें जिसमें पाइपलाइन हो, और वो वाला घर लें जिसमें पानी, बिजली, गैस ये लगी हो, यानी कि जो शख्सों का पानी लगा हो तो वो बेस्ट है। अगर आपके घर में बोर हुआ है, पुराना घर लेते हैं अक्सर, वो बोर खराब होते हैं, तो जिसमें पाइपलाइन लगी हो वो वाला घर लें। और इसके साथ साथ जापान में जब आप पुराना घर लेते हैं, तो जो बैंक से आप लेते हैं पुराना घर, 20 साल पुराना घर लें तो 20 साल पुराना घर आपको बहुत सस्ता मिलेगा, और उसमें यानी कि 20 साल बाद उस घर को कुछ भी नहीं होता, और वो घर सस्ते होते हैं। सड़क के नजदीक लें, और स्टेशन के नजदीक जो घर आप लेंगे वो आपको महंगा मिलेगा। अगर आप किसी गांव में, किसी देहात में, यानी कि जिस जगह के साथ शहर आ रहा है, शहर वाला घर मत लें, वो आपको महंगा पड़ेगा। जिसके साथ माची यानी कि गांव लिखा हुआ है वो घर लें, वो आपको सस्ता मिलेगा, बहुत ही सस्ता मिलेगा। तो एक बार फिर आपको मैं ये बताता चलूं कि जो गांव में घर होगा और स्टेशन से थोड़ा दूर होगा, वो घर आपको बहुत ही सस्ता मिलेगा, और 20 साल पुराना घर लें वो आपको सस्ता मिलेगा। मैं आपको क्यों कह रही हूँ कि 20 साल पुराना घर लें? अगर आप नया घर बनवाते हैं 1.5-2-3 करोड़ का, तो वो आपके बच्चों के बच्चे भी उसके पैसे खत्म करते रहेंगे, और वो खत्म नहीं होंगे, और 20 साल बाद उस घर की कीमत भी 0 होगी। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका में घर पुराना होता जाता है, रेट बढ़ता जाता है, यहाँ पे रेट डाउन होता है। तो आप घर लें 400-500 मान का, और उसमें आप 8-10-20 साल रहें, और फिर भी उससे कुछ नहीं होता। तो जिन लोगों को अगर कोई डाउट है वीजे के बारे में कि हम खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते, या किसी किस्म का कोई सवाल है, तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।